बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मानवता शर्मसार हुई है। 2 नाबालिग बच्चों को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी गई है। सजा देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई पोल में बांध कर की जा रही है। उसके सर से बाल काट दिया गया और बेरहमी से पिटाई भी की जा रही है। घटना सिरसिरिया थाने के भगड़वा गांव की है, जहां 2 बच्चों की चोरी करने के आरोप में बिजली के पोल में बांधा गया। फिर उनमें से एक का सर का मुंडन कराया गया। फिर उसके बाद बांस की छड़ी से उन दोनों की पिटाई भी की जा रही है। मुझे खिलाई तो पैसा मांगता है, पैसा मांगता ना ना चिल्लाओ ना तो मार दो बुझाई तो पान में पैसा उड़ी तब सब चीज ऐसा तो बड़ा मजा आई हो डिजाइन को हां डिजाइन का ए आओ ना रे बुझी है पर आगे पर जा छुड़ा दो हां लगा के दे ना हमरा केमे मारे ए बुलेट लगा के दे हमरा केमे मारे। पेगासस मामले पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग लगातार कर संसद का काम प्रभावित कर रहा है तो यह गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे देश को पता चल जाए कि कौन किन लोगों की जासूसी करवा रहा है। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया। पटना से सटे बाढ़ से चौड़ा पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित है। नदी में अचानक आई उफान के कारण खुसरूपुर प्रखंड के चौड़ा पंचायत के 8 गांव बुरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लगभग 2200 बीघा खेती योग्य भूमि जलमग्न हो गया है। धान की लगी फसल बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। प्रदेश महासचिव राजद बिहार ने सरकार से मांग किया है कि अविलंब किसानों को राहत सामग्री के साथ साथ पशु के लिए चारा का प्रबंध करे और प्रत्येक पीड़ित किसान को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाए और सभी तरह के किसानों का ऋण भी माफ किया जाए। देखिए, जल्द से जल्द प्रेम मुखिया को एक्शन लेना चाहिए बाहितपुर गांव का बारे में। वो खुद बाहितपुर का रहने का निवासी है। कम से कम गरीब आदमी का देखिए, लेडीज लोग का कितना मुश्किल हो रहा है आने जाने में। वहीं भदवा प्रखंड के मसाड़ी पंचायत में बाढ़ से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, जिससे ग्रामीण लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे लेकर पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन तथा भदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्षेत्र में आए बाढ़ का जायजा लिया। और उन्होंने बताया कि धोबा, कड़ुआ, मतमई, भुतही नदियाँ उफान पर है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की तैयारी है। इस बात के संकेत तो पहले ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दे दिए थे। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसी महीने के दूसरे हफ्ते से मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा सकता है। राज्य सरकार का यह मानना है कि लंबे वक्त से शिक्षण संस्थानों के बंद होने की वजह से छात्रों पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामले न के बराबर आ रहे हैं, स्कूलों को खोलने में कोई परेशानी नहीं दिखती है। हालांकि अभी भी प्राथमिक विद्यालय को खोलने पर सरकार फैसला लेने नहीं जा रही है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। राज्य में अनलॉक 4 की गाइडलाइन 6 अगस्त तक लागू है। इसके पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद सड़क निर्माण में अनियमितता व ठेकेदारी की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की सड़क के निर्माण और विकास में ठेकेदारों की मनमानी, गुणवत्ताहीन हुए काम अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में मोतिहारी जिले के शिकारगंज पताही मुख्य सड़क के मरम्मत और कार्य में अनियमितता बरतने पर ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो ठेकेदार अपने सहयोगी के साथ पकड़ीदयाल थाना के
बड़का गांव निवासी राजकुमार सिंह व उसके मुंशी सहित कुछ दबंग ने अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आए। साथ ही वीडियो एवं फोटोग्राफी करते हुए ग्रामीण ने गाड़ी में बढ़ती जा रही गड़बड़ी को जब बताया तो बड़का गांव निवासी ने कुछ दबंगों के साथ रोके गए गाड़ी को जबरन शुरू कराते हुए स्थानीय विधायक और जिले के सभी पत्रकारों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इंजीनियर को भी पॉकेट में रखने की बात कहते हुए अपनी दबंगई दिखा डाली। बेगर सफैया का यहाँ पे पिच मतलब कि डला रहा है, देखिए आप। अरे झाड़ू लगा है सब, ये झाड़ू लगा हुआ है, इसमें अलकतरा का छिड़काव है। इधर मालवा काट लेते हैं, पैच हमारे ना इस पे अलकतरा का छिड़काव है। सर यहाँ पे पैच नहीं है, पैच यहाँ बीच में है। तो फिर यहाँ क्यों फैलाए हैं? माल ज्यादा दे दिया, ज्यादा हो गया। माल कैसे ज्यादा पड़ गया? माल नहीं इसको उतारा। हाईवा से गिरा, हाँ माल ज्यादा गिर गया। अच्छा, इस कारण फैला दिया, बैठ बिछा दिया। अच्छा यहाँ मान लीजिए माल ज्यादा गिर गया, इधर भी माल ज्यादा गिर गया, इधर भी माल ज्यादा गिर गया। माल गिरा तब ना वो उसको पसार दिया है। अच्छा, तो पसारिएगा तो ये क्या ये सफाई नहीं हो सकता है? सफाई नहीं हो सकता। कितना दिन टिकेगा? इतना टिकेगा, देखिए कितना दिन टिकेगा हमको बताइए, कितना दिन टिकेगा? ये देखिए पैर से निकल जा रहा है, कितना दिन टिकेगा? क्या माल है, क्या बताइएगा। इधर आइए। मतलब कि ये देखिए यहाँ भी नहीं सफाइया हुआ है, देखिए सॉरी किनारी है, किनारी है तो क्या ये रोड नहीं है? रोड यहाँ रोड है कि नहीं? देखिए इसको हटाइए तो, इसको हटाइए तो ये रोड है कि नहीं? यहाँ सफाई थोड़ी ना, सफाई हमने नहीं अधिक किया है। तो यहाँ फैलाए क्यों है? तो कौन सी हुआ है, फैलाए क्यों है? यहाँ तक रास्ता नहीं है। किसको बोले हैं? सफाई हुआ है? देखिए रास्ता ये क्या है? इस पे टिकेगा? रिपेयर जो कर रहे हैं टिकेगा इस पे? आप ही बताइए, टिकेगा? ठेकेदार को है, बुलाइए उनको, बुलाइए उनको, फोन कीजिए, फोन कीजिए। जिस तरह मन उस तरह कर रहे हैं, फोन कीजिए उनको पास। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। डेहरी के युवाओं ने टीम डेहरियंस नामक एक संस्था बनाकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत किया है, जिसे लेकर डेहरी के युवाओं ने कहा है कि डेहरी को जिला बनाने की मांग पिछले 50 सालों से चल रही है, जिसे और तेज किया जाएगा। पारिवारिक और अर्थव्यवस्था का केंद्र डेहरी ऑनसोन हो जाएगा, जिससे डेहरी और आसपास के लोगों के का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो जाएगा। सभी विभागों का, बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों का कार्यालय और आवास इस शहर में अवस्थित होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल। डेहरी ऑनसोन जिला मुख्यालय बनने के सारे मानकों को पूरा करता है। बहुत पुरानी मांग रही है। 70s में भी अब्दुल कयूम अंसारी के नेतृत्व में इस मांग को उठाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय नहीं हो पाया। लेकिन अब इस मुहिम को हम सब लोगों ने, हम सब युवाओं ने ये ठाना है, डेहरी की जनता ने यह ठाना है कि डेहरी को अब जिला बनाना है। और इसमें हम लोग बारी बारी से सब अलग अलग ब्लॉक्स पे जाएंगे। जैसा आप लोग को बताया गया है कि ये 8 ब्लॉक, एक प्रोपोज्ड मैप हम लोगों ने बनाया है जिला मुख्यालय बनाने का, जिसमें 8 ब्लॉक हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं। 5 ब्लॉक तो ऑलरेडी डेहरी में पहले से मौजूद हैं, 3 ब्लॉक को हम लोगों ने इसमें और ऐड किया है। उस 8 ब्लॉक को लेकर डेहरी को जिला मुख्यालय हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे। अगर इस 8 ब्लॉक को लेकर भी डेहरी जिला मुख्यालय बनता है तो ये पूरे बिहार में 8 जिलों से ऊपर आएगा, चाहे वो पॉपुलेशन का मामला हो, चाहे वो एरिया का मामला हो, और चाहे वो राजस्व के मामले में, तो हमको लगता है कि ये टॉप 10 में आएगा। रोहतास जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों भूमाफिया सक्रिय हो गया है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करबंदिया हल्का के अमड़ा मौजा से जुड़ा हुआ है, जहां एक दलित परिवार का 4 कट्टा पुश्तैनी जमीन को दबंगों ने जबरन बेच दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़ित को पता चला कि उसकी जमीन किसी दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को बेच दिया है, तो यह मामला प्रकाश में आने पर पीड़ित विंध्याचल पासवान पिछले 6 महीने से अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं। आलम यह है कि अब स्थानीय पुलिस ने करबंदिया हल्का के अमड़ा मौजा में स्थित उसके बाकी बचे जमीन पर भी खेती बाड़ी और अन्य कार्यों पर रोक लगा दी है। मैटर है सर कि हम लोग का ज़मीन जो ये 50 डिसमिल है और वो जो है 38 डिसमिल है। इसमें हम लोग का ज़मीन जो है 4 काठ यानी 12
डिसमिल जो है शिवरातो कुंवर बेच दी है बाबू यादव, लालमुनि देवी वगैरह को सर। तो हम लोगों ने मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन दूसरा कोई कैसे बेच देगा। तो वो कागज़ आज तक प्रस्तुत नहीं किए। हम लोग 6 माह से दौड़ रहे हैं। सभी जो है थाना पर 2-2 बार सर हम लोग दिए, आवेदन दिए, एसपी साहब को सर दिए। और एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब उन लोगों को रोक लगा दिए कि जब तुम ज़मीन किससे लिया, तो शिवरातो कुंवर से लिए है। तो शिवरातो कुंवर का कोई प्रूफ होगा नहीं उन लोगों का ज़मीन का। तो बोले कि दिखा देंगे सर इतना दिन में। इन लोग 10 दिन का समय लिए। हम 1 महीना का शिव साहब के पास भी बोले कि 1 महीना का समय दे, आज तक नहीं देखा है लोग। और आज तक एसपी साहब के पास भी लोग जो है अभी तक कागज़ जो अपना प्रस्तुत नहीं किए कि हम लोग शिवरातो कुंवर से लिए हैं। शिवरातो कुंवर का कोई केवाला भी नहीं है। ये आपका खानदानी ज़मीन है? जी, हम लोग का खानदानी ज़मीन है सर। ये किसके नाम पर खतियान है? ये हरिहर राम के नाम से है सर। कौन है आपके? ये इनका पिताजी है सर। ये हमारा नाना लगेंगे। आज तक दबंगई से लोग कह रहे हैं कि 4 कट्ठा का विवाद है। 4 कट्ठा का विवाद है और थाना पर जाकर जो दरोगा साहब को बुला के सारा जो है ज़मीन को हम लोग रुकवा दे रहे हैं। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो जो हम चोरी करेंगे तो हमको न सज़ा मिलना चाहिए कि हमारे पूरा परिवार का मिलेगा। 4 कट्ठा का बात है तो पूरा हमारा जो दरोगा जी रोक लगा देंगे। आज झूठ होकर बोल रहे हैं कि सीओ साहब बोल रहे हैं, तो एसपी साहब बोले हैं और एसडीएम साहब बोले हैं। हमने सीओ साहब के पास गया, बोले कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमने कोई फ़ोन नहीं किया है। एसडीएम साहब बोले कि कोई फ़ोन नहीं हम किए हैं। तो ये हम लोग को डांट कर धमका रहे हैं दरोगा साहब कल द्वार पर आकर। ये हम लोग का सब प्रतिष्ठा की हनन कर रहे हैं। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अफसर का जो है सम्मान इज्जत करते हैं सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विंध्याचल पासवान पड़ता है सर। सुपौल के चंपा नगर पंचायत के मतनाजा वार्ड नंबर 12 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से जुड़ा एक मामला है। एक तरफ सरकार जनता की सुविधा के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सड़क बनवाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पदाधिकारी और ठेकेदारों की वजह से जनता परेशानियां झेल रही। आए दिन कई जगह पर देखा गया है कि सड़क योजना में पदाधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी से जनता काफ़ी आहत होती आ रही, क्योंकि ठेकेदारों और पदाधिकारी की मिलीभगत से जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में गलती कर रहे ठेकेदार और पदाधिकारी पर कब तक और क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है? रामरूप सादा। कहाँ का है? मतनाजा 11 नंबर वार्ड। पंचायत कौन सा है? चंपा नगर। अच्छा, तो ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुआ? हम लोग को दिक्कत यही है, रास्ता पेरा नहीं है, जाने का कोई संभावना नहीं है, कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। यहाँ का सरपंच मुखिया कोई नहीं देखता है, घूरता है इधर तो घूरता है, इधर तो घूम जाता है उधर। अच्छा, अभी क्या हुआ है रोड में, क्या दिक्कत है? इसी रोड से हम लोग को एक्सेस नहीं हो सकता। ये जो बन रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई ये रोड बनना, ये रोड कहाँ बनना था? ये रोड मतनाजा मुसहरी टोला में बनना था। मतलब कहाँ से कहाँ तक? राम टोला से मतनाजा मुसहरी टोला तक। अभी तक नहीं कोई सुनवाई नहीं किया है, बहुत कीचड़ है। तो वो रोड जहाँ बन रहा था कीचड़ लगा हुआ है, तो ये रोड जहाँ बनना था वहाँ नहीं बना? नहीं बना। कहाँ आके बन गया ये रोड? ये पलार पर बन गया है, फलहा सामने बन गया है, लोखा पलार पर बन गया है। ये रोड क्या नाम हुआ? रामचंद्र शाह। कहाँ घर है? मतनाजा वार्ड नंबर 11 पंचायत चंपा नगर है। क्या दिक्कत है यहाँ, क्या परेशानी हुआ? दिक्कत है यहाँ पर सर, यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है जी, इसमें है राम टोला से मतनाजा मुसहरी टोला तक रोड। यह रोड जो है ये लोकहा से यहाँ पर पलार पर यहाँ पर खलहा तक इधर बन रहा है। तो हम लोगों का रोड था इस पास हुआ रोड, हम लोगों का यहाँ रोड था, वहाँ पर नहीं बना हम लोगों को। 1000 की जनसंख्या लगभग हम लोग का है वहाँ पर। अच्छा, 1000 का बस्ती है वहाँ। अच्छा, रोड हम लोग का अभी पक्की सड़क से हम लोग का गाँव अभी तक वहाँ नहीं बना। ये कहाँ रोड बना दिया आके? रोड बना दिया गलत जगह, यहाँ पर ये लोकहा से लेके यहाँ पलार पर। यहाँ घर बस्ती नहीं है? पलार नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मवेशी खाली चढ़ता है, खाली मवेशी का? लीजिए जाके वीडियो कर लीजिए, यहाँ खाली मवेशी चढ़ता है। मवेशी के लिए रोड बना दिया। जहाँ पे आदमी चलना है वहाँ बनना चाहिए था, वहाँ रोड नहीं बना। हम लोगों का सड़क था, नहीं बना, यहाँ पर लाके बना दिया गया। अच्छा, ये जो क्या नाम हुआ? जयप्रकाश यादव। कहाँ घर है?
मतनाया वार्ड नंबर 11 पंचायत कौन सा है? चंपा नगर। क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी हुआ? सर परेशानी हुआ, हम लोगों को रोड अल्हा राम टोला से मतनाया तक बनना था। वह रोड सर यहाँ पे लोकहा पलार, यहाँ पे एक भी घर नहीं है इस रोड में। यहाँ से जहाँ तक बना है पलार पे, वह मतनाया का रोड यहाँ पलार पे आके सर बना दिया। आप लोग ठेकेदार से नहीं मिले कि भाई जो है यहाँ रोड काहे बना रहे हैं? हम लोग को सर क्या पता रोड कहाँ का है, नहीं बोर्ड लगा हुआ था नहीं कुछ था। कितना दिन से रोड बन रहा था? रोड तो सर 4 महीना से लगभग बन रहा है। अच्छा, बोर्ड नहीं लगा था? बोर्ड नहीं, हम लोग नहीं देखे। हम लोगों का घर से सर 5 किलोमीटर अलग है। अच्छा, बोर्ड कब लगाया ये? बोर्ड तो हम 2-3 रोज हुआ देखे। एक वह दौर था जब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोरोना टीका लेने के प्रति जागरूक हो। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से एक और शगुफा छेड़ा गया था कि कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर 6 माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो। हालांकि शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन में काफ़ी तेज़ी देखी गई, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन लेने को लेकर के जब ग्रामीणों में जागरूकता देखी गई तो हर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन लेने को लेकर के ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब आलम यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन लेने को लेकर ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर से घंटों इंतजार के बाद बिना वैक्सीनेशन के ही वो लौट जाते हैं। जम के थे हम गरीब आदमी 2 किलो मजदूरी कमाता है, आए है देवे तक कहता है कि अब सुन नहीं है। कितना दिन से लौट रहे हैं? 5 दिन से लौट। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते सुइए नहीं है। हमने 2 किलो मजदूरी कमाए वाला गरीब तक खाए वाला ही ऐसा भूख लगी है। ये आपने 2 किलो हमने कहते छूट गया तो सुई नहीं मिला, रोड जाम कर दिए। रोड वही करते हैं कि जाम करिए। 8 दिन से सुई यहाँ है ना, मंगल को टाइम दिया था कि मंगल का करके दिलवाइए, अभी तक सुई का पते नहीं। कितना जनता भी आया हुआ है? 700-800 आदमी। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी है कि भाड़ा लगा के लोग आता है जाता है और तो सुई मिलता है ये नहीं। अब भाड़ा लग जाता है 100 रुपया डेली लग रहा है सुई आने। कब से सुई नहीं है? करीब 5-6 रोज से। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार।